बात करने वाले हैं एक महान बल्लेबाज और कप्तान विराट कोहली की लाइफ के बारे में। तो विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिताजी प्रेमनाथ कोहली जो कि एक लॉयर थे और उनकी माताजी सरोज कोहली जो कि एक हाउसवाइफ थी। कोहली की एक बड़ी बहन भावना कोहली और एक बड़ा भाई विकास कोहली है। अर्ली करियर। कोहली के जूनियर क्रिकेट करियर की शुरुआत अक्टूबर 2002 में लुहनु क्रिकेट ग्राउंड में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ हुई थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका पहला अर्धशतक फिरोज शाह कोटला में आया, जहां उन्होंने हरियाणा के खिलाफ 70 रन बनाए। सीजन के अंत तक उन्होंने कुल 172 रन बनाए और 34.40 के औसत से अपनी टीम के लिए सर्वोच्च रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे। 2003 और 4 के पॉली उमरिगर ट्रॉफी सीजन के दौरान कोहली को अंडर 15 का कप्तान नियुक्त किया गया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पर दिल्ली की जीत में 54 रन बनाए। जम्मू और कश्मीर के खिलाफ अगले मैच में कोहली ने 119 रन बनाकर अपना पहला शतक बनाया। सीजन के अंत तक उनके नाम कुल 390 रन थे और औसत 78 था, जिसमें 2 शतक शामिल थे। इंडिया अंडर 19। जुलाई 2006 में कोहली को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 टीम में चुना गया। उन्होंने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज में 105 की औसत और 3 मैचों के टेस्ट सीरीज में 49 का औसत हासिल किया। वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज में भारतीय अंडर 19 की सफलता के बाद टीम के कोच लालचंद राजपूत ने तेज और स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी का सामना करने में कोहली के दक्षता और सराहा और उनकी तकनीकी कुशलता की प्रशंसा की। सितंबर में अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। पहले टेस्ट में कोहली ने 63 और 28 रन बनाए और भारत ने पाकिस्तान अंडर 19 टीम को 271 रनों से हराया। दूसरे मैच में उन्होंने भारत की 240 रनों की जीत में 83 रनों का योगदान दिया। उन्होंने लाहौर में खेले गए अंतिम वनडे मैच में 80 रन बनाकर दौरे का समापन किया। 2007 की शुरुआत में कोहली भारत की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, जिसने न्यूजीलैंड का दौरा किया, जहां उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 113 रन बनाए थे। यह सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई थी। अगले महीने टीम इंग्लैंड अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए मलेशिया गई, जहां कोहली को बल्लेबाजी के ज्यादा मौके नहीं मिले। जुलाई अगस्त में भारत की अंडर 19 टीम श्रीलंका अंडर 19 और बांग्लादेश अंडर 19 के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में दौरे पर गई, जहां उन्होंने किसी भी मैच में अर्धशतक नहीं बनाया। इसके बाद की टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने 144 और नाबाद 94 रन बनाकर शानदार वापसी की। कोहली 2008 में तब सुर्खियां में आए जब उन्होंने अंडर 19 विश्व कप में टीम को जीत दिलाई। उन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व किया और मलेशिया में आयोजित 2008 अंडर 19 विश्व कप जीता। उन्होंने 47 के औसत से 235 रन बनाए, जो टूर्नामेंट में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी और शतक बनाने वाले 3 क्रिकेटरों में से एक थे। समूह चरण के एक मुकाबले में वेस्ट इंडीज अंडर 19 के खिलाफ 74 गेंदों पर बनाई गई उनके 100 रनों की शतक टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ पारी भी थी। इस पारी ने भारत की 50 रनों की जीत का मार्ग प्रशस्त किया और कोहली को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। इसके अलावा न्यूजीलैंड अंडर 19 के खिलाफ सेमीफाइनल में कोहली का ऑलराउंड प्रदर्शन, जहां उन्होंने 2 विकेट लिए और रन चेज में 43 रनों का योगदान दिया। भारत की जीत का मुख्य कारण था चैंपियनशिप मैच में कोहली ने दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ 19 रन बनाए और उनके योगदान से भारत 12 रन से जीती, डैकवर्ड लुईस विधि के माध्यम से।
जून 2008 में कोहली और उनके अंडर 19 टीम के साथी प्रदीप सांगवान और तन्मय श्रीवास्तव को बॉर्डर गावस्कर छात्रवृत्ति में सम्मानित किया गया। चाइनीज क्रिकेटरों के कौशल को निखारने के उद्देश्य से दी जाने वाली इस छात्रवृत्ति ने उन्हें ब्रिस्बेन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 6 सप्ताह के प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया। वरिष्ठ टीम के लिए संभावित प्रतिभाओं की पहचान करने के उद्देश्य से कोहली को 2008 के इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में भारत इमर्जिंग प्लेयर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। टूर्नामेंट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न्यूजीलैंड इमर्जिंग प्लेयर्स के खिलाफ था, जहां उन्होंने 120 रनों की पारी खेलकर भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। कुल 204 रनों के साथ कोहली के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजर पड़ी, जो उनकी प्रगति पर नजर रख रहे थे। उन्होंने 28 अंडर 19 वनडे और 12 अंडर 19 टेस्ट खेलने के बाद कोलंबो में वरिष्ठ टीम में शामिल होकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की। इंटरनेशनल करियर। कोहली के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत अगस्त 2008 में हुई, जब 19 वर्षीय खिलाड़ी को श्रीलंका दौरे के लिए वनडे टीम में आश्चर्यजनक रूप से बुलाया गया। उन्होंने वरिष्ठ खिलाड़ियों की चोटों के कारण बल्लेबाजी की शुरुआत की और चौथे मैच में अपना पहला अर्धशतक बनाया। भारत ए टीम के साथ संक्षिप्त कार्यकाल के बाद उन्होंने एक दौरे के मैच में मजबूत ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ शतक बनाया। बीसीसीआई के साथ शुरुआती अनुबंध होने के बावजूद कोहली की टीम में जगह पक्की नहीं थी। 2009 में ऑस्ट्रेलिया में हुए इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जहां वह शीर्ष रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और फाइनल में शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस प्रदर्शन ने राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी को मजबूत किया। उन्होंने दिसंबर 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक बनाया। Difficult time earlier in the evening, and he's played extremely well. The crowd are on their feet, his teammates are on their feet. No effort again by Sangakkara to even block that single by bringing up a fielder or two, and he gets it. 2010 की शुरुआत तक वह 22 साल की उम्र से पहले 2 वनडे शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए। 2010 में कोहली को जिम्बाब्वे में आयोजित त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए उप कप्तान नियुक्त किया गया और वे वनडे में 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बने। 2010 एशिया कप के दौरान उनके प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन से अपनी स्थिति मजबूत की और उस वर्ष भारत के लिए वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। कोहली ने भारत को 2011 विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने अपने पदार्पण मैच में शतक और फाइनल में 35 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने जून 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन शुरुआत में संघर्ष किया और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। उन्हें वापस बुलाया गया और आखिरकार उन्होंने अपनी जगह बनाई। जनवरी 2012 में एडिलेड में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। In the air, it's in the gap, it's there. He's done it. He's done it. And well deserved, well played. A deserved 100. They're going to get back for 2. And as you'd expect, he's fired up. That's a terrific 100. His first in Test match cricket. Yeah, superb. Superb for a guy who's desperately trying to make a difference in this Indian side. उन्होंने वनडे में रन बनाना जारी रखा, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 133। 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ 183 रन उनके सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहे। 2013 तक कोहली भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप के मुख्य स्तंभ थे, खासकर रन चेज में। उन्होंने भारत को 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वेस्ट इंडीज में
एक ट्राई सीरीज के दौरान पहली बार कप्तान नियुक्त किए गए, जहां उन्होंने कप्तान के रूप में अपना पहला शतक बनाया। बाद में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, जिनमें किसी भारतीय द्वारा वनडे में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी शामिल है। 2014 में इंग्लैंड के कठिन दौरे के बाद, जहां उनका औसत 13.4 था, कोहली ने फॉर्म में वापसी की और ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान MS धोनी के संन्यास के बाद उन्हें पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान नामित किया गया। स्थायी कप्तान के रूप में अपनी पहली श्रृंखला में उन्होंने अपनी पहली 3 पारियों में 3 शतक बनाए, कुल मिलाकर 692 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट श्रृंखला में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन है। उन्होंने T20 प्रारूप में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट 319 रन बनाने के लिए 2014 ICC विश्व कप T20 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। विश्व कप से पहले कोहली का फॉर्म अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं था। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ शतक के साथ 2015 विश्व कप की मजबूत शुरुआत के बाद कोहली का टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हार में 1 रन के स्कोर के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट आई, लेकिन फिर कप्तान के रूप में उन्होंने श्रीलंका में अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती। 2016 से 2018 तक उन्होंने अपने करियर के चरम पर प्रवेश किया। 2016 में उन्हें ICC विश्व T20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वे लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने और उन्हें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त किया गया, जहां भारत उप विजेता रहा। इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े, जिनमें वनडे में 8000, 10000 और 11000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बनना शामिल है। 2018 में वह नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बने और उन्होंने भारत को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीत दिलाई। 2019 तक वह भारत की सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन गए और लगातार 3 वर्षों तक ICC टेस्ट मैच अपने पास रखा। उन्होंने नवंबर 2019 में अपना 17वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन लंबे समय तक खराब रहा। 2020 से 2022 तक कोहली रनों के लिए संघर्ष करते रहे और उन्होंने T20 वनडे और टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। कोहली की फॉर्म में वापसी 2022 एशिया कप में शुरू हुई, जहां उन्होंने अपने पहला T20 शतक बनाया, जो 1000 दिनों से अधिक समय में किसी भी प्रारूप में उनका पहला शतक था। वह 2022 T20 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 82 की प्रभावशाली पारी खेली। उनका सर्वश्रेष्ठ वापसी 2023 में घरेलू मैदान पर हुए विश्व कप में देखने को मिली, जहां उन्होंने एक ही टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 765 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपना 50वां वनडे शतक बनाकर तेंदुलकर के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगले साल की T20 विश्व कप में कोहली का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की। इस जीत के बाद उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। Let the emotion run, Virat. What does this mean to you? Well, this was my last T20 World Cup. 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, शतक बनाया और वनडे में 14000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। भारत ने बाद में खिताब जीता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने घोषणा की इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से की, तो इस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में विराट कोहली ने अपना 54वां वनडे शतक बनाया। उन्होंने 337 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 91 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से यह उपलब्धि हासिल की। इस पारी के साथ ही वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 शतकों के साथ सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग और वीरेंद्र सहवाग 6-6 शतक और सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या
5-5 शतक को पीछे छोड़ दिया। कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह उनका 85वां और घरेलू मैदान पर 41वां शतक था। कोहली की खेल शैली के व्यापक रूप से आक्रामक माना जाता है। यह विशेषता मैदान पर उनके नेतृत्व में भी झलकती है। वे मैदान पर परिस्थितियों के प्रति अपने जोशीले और उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी तीव्र प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है। उनकी कप्तानी को सक्रिय, साहसिक निर्णय लेने वाली और उदाहरण प्रस्तुत करके टीम का नेतृत्व करने वाली कप्तानी के रूप में वर्णित किया जाता है। कोहली अपने करियर के शुरुआती दौरे में मीडिया की कड़ी निगरानी और आलोचना का शिकार थे। उन्हें अक्सर एक उद्दंड और अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जिससे प्रशंसकों, आलोचकों और पूर्व क्रिकेटरों से मिली जुली प्रतिक्रिया। लोगों ने कोहली के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा है कि वे निष्पक्ष खेल की सीमाओं को पार करते हैं और अपना आपा खो देते हैं। अपने आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद कोहली ने स्वीकार किया है कि ऐसे समय भी आते हैं जब अधिक दबाव या उच्च दांव वाली परिस्थितियां उनके संकल्प की परीक्षा ले सकती हैं। फिर भी क्रिकेटर ने लगातार यह बनाए रखा है कि आक्रामकता प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करती है और मैदान पर उनका ध्यान और प्रेरणा को बढ़ाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए ह्यू रिचर्ड ने कोहली के आत्मविश्वास और दृढ़ता पर ध्यान दिया, जो कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटरों के विपरीत है, जिन्होंने उनके अनुसार नम्रता और संकोच की ओर झुकाव प्रदर्शित किया था। और कोहली क्रिकेट मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह अपने जुझारू व्यवहार को दर्शाते हैं। इसके विपरीत पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने सुझाव दिया कि कोहली की आक्रामकता नकली थी, यह कहते हुए कि रोहित शर्मा कोहली की तरह नकली आक्रामकता नहीं दिखाते हैं। कोहली के बल्लेबाजी शैली और खेल के प्रति दृष्टिकोण की तुलना अक्सर सचिन तेंदुलकर से की जाती है, जिन्हें वे क्रिकेट में उत्कृष्टता का प्रतीक मानते थे। तेंदुलकर के उत्तराधिकारी के रूप में जानने वाले कोहली के बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि उनमें भविष्य में उनका रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। तेंदुलकर के प्रति उनका आदर सर्वविदित है, जिन्हें उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में आदर्श माना और जिनका अनुकरण करने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय टिप्पणीकार आकाश चोपड़ा ने कहा है कि तेंदुलकर के पास शॉट्स की एक विस्तृत श्रृंखला थी। पर्सनल लाइफ। कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बीच 2023 से शुरू हुए रिश्ते ने इस जोड़ी को विरुष्का का उपनाम दिलाया। ग्राहम बेंसिंगर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कोहली ने खुलासा किया कि उनकी शर्मा से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वे दोनों क्लियर शैम्पू के लिए एक प्रचार शूट में व्यस्त थे। तब से उनके मिलन मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया है। प्रेस में लगातार अफवाहें और अटकलें चल रही हैं, क्योंकि दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से रिश्ते पर चर्चा करने से कतराते हैं। 11 दिसंबर 2017 को इस जोड़े ने फ्लोरेंस, इटली में आयोजित एक निजी समारोह में शादी कर ली, जिससे वे देश के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी जोड़ों में से एक बन गए। 11 जनवरी 2021 को इस दंपत्ति की पहली संतान एक बेटी हुई, जिसका नाम वामिका रखा गया। 15 फरवरी 2024 को इस दंपत्ति ने अपने दूसरे बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया, जिसका नाम अकाय रखा गया है। 2018 में कोहली ने खुलासा किया कि उनकी शाकाहारी आहार अपनाने का फैसला किया है। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस क्रिकेटर पर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।